अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक आज के इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्लैनल आयल। लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। अब तक हम इसके 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हुए हैं। तो देखते हैं 4 में क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे लाइन है जी। लाइन में कहता है एंड स्टिल टू मेज टू स्पीक। मेज का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, स्टन्ड, हैरान होना, bewildered, डेज्ड। ठीक है। फिर कहता है वी लैंडेड एंड मेड फास्ट द बोट। मेड फास्ट का मतलब होता है सिक्योर्ड और टाइड टाइटली, कि एक मजबूती से खुद को बांध लिया, कश्ती चलने लगी अब। एंड क्लाइम द ट्रैक इन अ सिंगल फाइल। सिंगल फाइल कहते हैं एक लाइन के अंदर वॉक करना, वॉकिंग इन अ लाइन, वन बिहाइंड द अदर। ठीक है। एक दूसरे के साथ जो बिल्कुल एक लाइन बनी हुई है वहां पे चलना। ईच विशिंग ही वॉज सेफ अफ्लोट। अफ्लोट मतलब होता है फ्लोटिंग ऑन वाटर, पानी पे तैरना, सेलिंग करना। ऑन एनी सी हाउ एवर फॉर। फिर इसके बाद है यहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। सो इट बी फॉर फ्रॉम फ्लन आइल एंड स्टिल वी सीम्स टू क्लाइंब एंड क्लाइंब as though we would lost all count of time and so must climb for evermore। अच्छा, अब यहाँ तक देखें। सॉरी, yet all too soon we reached the door, the black sun blistered lighthouse door। सन ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है डैमेज करना या क्रैक्ड करना ड्यू टू हीट या ड्यू टू सनलाइट। और इसके बाद यहाँ पे है द गेप्ड फॉर अस अजार। अजार का मतलब होता है पार्शली ओपन, थोड़ा सा खुला होना। ये लाइन्स है हमारे पास पहले इस स्टेंजा के अंदर चल रही। तो यहाँ पे कहता है एंड स्टिल टू मेज टू स्पीक। कहता है वी वर स्टिल टू कंफ्यूज एंड स्टंट टू से एनीथिंग। हम स्टिल कंफ्यूज थे कि हम कुछ कह पाते। वी लैंडेड, हम पहुंच गए। एंड मेड फास्ट द बोट। वी रीच द शोर एंड सिक्योरली टाइड द बोट। क्या किया हम लोगों ने कि हम जो शोर था, जो किनारा था, वहाँ पे पहुंच गए और वहाँ पे हमारी कश्ती को हमने मजबूती से बांध दिया। अब क्या करेंगे चढ़ाई। एंड क्लाइम्ब द ट्रैक इन अ सिंगल फाइल। वी क्लाइम्ब द नैरो पाथ वन बाय वन। कि वो छोटा सा जो रास्ता था उन्होंने उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया एक एक करके। ईच विशिंग ही वॉज सेफ अफ्लोट। और हर एक ख्वाहिश कर रहा था, हर एक की यही ख्वाहिश थी हम में से कि हम जो सेफली जो है ना इस समुंदर पे अपना जो सफ़र के लिए ऊपर निकले हुए हैं, जो अब हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल जो है ना सेफली सारा कुछ हो जाए। ऑन एनी सी हाउएवर फॉर। कहते डिडंट मैटर कि जो समंदर है कितनी दूर था, और एज लॉन्ग एज वी वर अवे फ्रॉम हियर, और हम यहाँ से कितने दूर थे। सो इट बी फॉर फ्रॉम फ्लैनन आयल एज लॉन्ग एज वी वर फॉर फ्रॉम फ्लैनन आयल। यानी अब ये कहाँ पे हैं, ये फ्लैनन आयल पे हैं। और यहाँ पे पहुँचने के बाद कहते हैं हम सब यही ख्वाहिश कर रहे थे कि हम लोग वापस चले जाएं किसी भी समंदर पे, बस यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। क्यों? क्योंकि कहता है ये हाउंटिंग और मिस्टीरियस प्लेस दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पे इनको स्ट्रेंज और अनसेटलिंग प्ले जो है ना वो फील हो रहा था। फिर यहाँ पे देखिए वो कहता है एंड पे इन लाइंस में आगे फर्दर एंड स्टिल वी सीम्ड टू क्लाइंब एंड क्लाइंब। मतलब हम लोग चढ़ते रहे, क्लाइंबिंग करते रहे, चढ़ाई करते रहे। एज दो वी वुड लॉस्ट ऑल काउंट ऑफ द टाइम। कहता है ऐसा लग रहा था कि हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग कितनी देर से चढ़ाई कर रहे हैं। एंड सो मस्ट क्लाइंब फॉर एवर मोर। और ऐसा लगता था, एवर मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोगों को हमेशा के लिए ही ये चढ़ाई करते करते रहना है, चढ़ाई हमारी रुकनी नहीं है। येट ऑल टू सून वी रीच द डोर। कहते अचानक क्या होता है, हम दरवाजे तक पहुंच गए। सडनली वी रीच द डोर, द ब्लैक सन ब्लिस्टर्ड लाइट हाउस डोर। कहते जो लाइट हाउस था उसका दरवाज़ा ब्लैक और क्रैक्ड हुआ था। ठीक है, काला भी हुआ था, टूटा भी हुआ था। किससे? सूरज की रोशनी की वजह से, हीट की वजह से। द गेट फॉर अस अजार। हमारे लिए जो दरवाज़ा था वो पार्शली ओपन था, लाइक इट वॉज वेटिंग फॉर अस, के दरवाज़ा हमारा ही इंतज़ार कर रहा हो। कोई है, क्या होगा। अब हमने देखा यहाँ पे कि वो निकले किसको थे, वो 3 आदमियों की तलाश में थे, और वो देखने निकले थे कि लाइट हाउस से रोशनी क्यों नहीं निकली। ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि वो कहाँ पे हैं। अब वो
उस समंदर पे सफ़र करते हुए फ्लैनल आइल पे पहुंच गए। जब यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि वो दरवाज़ा जो था वो खुला हुआ था, ठीक है, और दरवाज़ा काले रंग का हुआ था सूरज की रोशनी की वजह से। और दरवाजे का खुलना, इट फील्स लाइक कि पहले से ही वो दरवाज़ा इनका इंतज़ार कर रहा था, इनके आने का इंतज़ार कर रहा था। मैं ये लेक्चर रात के 2:05 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ और यहाँ पे इस पोएम के अंदर, टेक्स्ट के अंदर फुल स्पूकी एंड टेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ हुआ है, जो कि सजेस्ट कर रहा है दैट समथिंग इज अनयूजुअल और रॉन्ग इज हैपनिंग एट फ्लैनल आयल। ही हु हा हा हा। चलिए नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। As on the threshold for a spell, the as we stood at the doorway for a moment. थ्रेशोल्ड कहते हैं दरवाजे के रास्ते को, डोरवे। वी पॉज्ड, वी सीम टू ब्रेथ द स्मेल। हम रुक गए और हमने नोटिस की एक स्ट्रेंज स्मेल हवा के अंदर, ऑफ लाइम वॉश एंड ऑफ टॉर। ये जो स्मेल थी ये लाइम वॉश यानी पेंटेड वॉल्स की थी और टॉर की थी। फैमिलियर एज आवर डेली ब्रेथ। ये स्मेल्स जो थी हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसा कि हम लोगों ने इनको पहले भी सूंघा हो। एज दो वर सम स्ट्रेंज सेंट ऑफ दैट। लेकिन इस दफ़ा, बट दिस टाइम, ये जो स्मेल थी बहुत एरी फील हो रही थी, बहुत अजीबोगरीब, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मौत की सेंट हो, मौत की खुशबू हो। एंड सो yet wandering side by side, कहते still feeling puzzled। हम बहुत पजल्ड फील कर रहे थे इस टाइम पे भी, और हम साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ खड़े हुए हुए थे। कौन? वो लोग जो कि यहाँ पे लाइट हाउस में क्या हुआ है देखने गए थे। वी स्टूड अ मोमेंट स्टिल टंग टाइड, कुछ ना बोल पाना। हम वहाँ पे खामोशी से खड़े रहे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। एंड ईच विद ब्लैक foreboding eyed। ब्लैक फोरबोर्डिंग का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। कहता हम में से हर कोई ये महसूस कर रहा था कि यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है, और हम में से हर कोई डीप सेंस ऑफ फियर के अंदर बहुत खौफ महसूस कर रहा था, बहुत नर्वस दिख रहा था, और हम लोग नर्वसली दरवाजे की तरफ देख रहे थे। द डोर और वी शुड फिलिंग इट वाइड। हमने दरवाजे की तरफ देखा इसको पूरा खुलने से पहले, मतलब अब उन्होंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला, अभी आधा खुला हुआ है। वो आधा खोला दरवाज़ा देखकर ही उसके ऊपर गौर कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। वी लुक्ड एट द डोर बिफोर ओपनिंग इट वाइड टू लीव द सनलाइट फॉर द ग्लूम। वी वर अबाउट टू लीव द ब्राइट सनलाइट बिहाइंड एंड एंटर द डार्क ग्लूमी रूम। अब क्या हुआ जी? दरवाज़ा खुल गया, अंदर दाखिल हो गए, और अंदर दाखिल होते जो सूरज की रोशनी थी उन्होंने पीछे छोड़ दिया उसको, और अंदर अंधेरे में चले गए। ग्लूमी रूम, वहां पे अंधेरा है। Still plucking courage up at last. Finally, we gathered enough courage कि अब हमारे अंदर enough courage आ चुका था, हम लोगों में हौसला आया। ठीक है। Hard on each other's heels we passed. We entered quickly, one right behind the other. क्या है? हम जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो गए। हार्ड ऑन ईच अदर्स हील्स का मतलब होता है वेरी क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के साथ, बिल्कुल करीब। ठीक है। फौरन फौरन सारे एक दूसरे के करीब अंदर दाखिल हो गए। इनटू द लिविंग रूम, वी स्टेप इनटू द लिविंग रूम ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है। अब वो लाइट हाउस के लिविंग रूम में एंटर हो गए हैं जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पोएम के अंदर। आगे कहता है, येट एज वी क्राउडेड थ्रू द डोर, मतलब जब हम सारे के सारे दरवाजे से रूम में इकट्ठे होके एंटर हुए। क्राउडेड मतलब टुगेदर, ग्रुप की फॉर्म में जा रहे हैं, झुंड की फॉर्म में। वी ओनली सा टेबल स्प्रेड। कहता है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक टेबल देखा, ठीक है, जहाँ पे
जिसको मील के लिए खाने के लिए सेट किया जाता है, वॉज सेट फॉर अ मील, कि उसको खाने के लिए बिल्कुल तैयार किया हुआ था। ब्रेड खाने के लिए तैयार किया हुआ था। फॉर डिनर, डिनर के खाने के लिए मतलब रात के खाने के लिए। अब वहाँ पे क्या था? मीट एंड चीज एंड ब्रेड। कहते यहाँ पे चीज भी थे, ब्रेड भी थे, और बिल्कुल डिनर के लिए रेडी था ये टेबल। बट ऑल अनटच्ड, किसी ने भी इसको हाथ नहीं लगाया था। एंड नो वन देयर, कहता कोई भी वहाँ पे मौजूद भी नहीं था। एज दो व्हेन दे सैट डाउन टू ईट, कहते जैसे वो इकट्ठे होके बैठे हैं खाना खाने के लिए, एयर दे कुड इवन टेस्ट, कहते एयर मतलब बिफोर दे कुड इवन टेक अ बाइट, वो एक बाइट भी ले पाते, अलार्म हैड कम एंड दे इन हेस्ट, इस जल्दी जल्दी, क्या कुछ इनको घंटी सुनाई दी। अलार्म होता है अलर्ट होना, समथिंग हैड अलार्म्ड देम, किसी चीज ने उनको अलर्ट कर दिया। एंड दे लेफ्ट इन अ हरी, जल्दी से छोड़ के चले। हैड राइजन एंड लेफ्ट द ब्रेड एंड मीट, वो उठे हैं और वहीं पे मील छोड़ के चले गए। फॉर एट द टेबल हैड अ चेयर, क्या? एट द हेड ऑफ द टेबल चेयर, यहाँ पे अब यानी कि जो टेबल का बिल्कुल हेड है उसकी बात की जा रही है। ले टम्बल्ड ऑन द फ्लोर, क्या वहां पे जो चेयर है वो फ्लोर के ऊपर गिरी पड़ी हुई है। नेक्स्ट लाइन है, ओह लिसन्ड बट वी ओनली हर्ड, कहते हैं हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ जो आवाज सुनाई दी वो थी द फीबल चीपिंग ऑफ अ बर्ड, वो एक कमजोर से परिंदे की चिरपिंग, परिंदे की आवाज थी। दैट स्टार्व्ड अपॉन इट्स पर्च, जो परिंदा था वो इसके पर्च पे बैठा हुआ था, स्टार्विंग, भूखा था वो। पर्च कहते हैं आराम करने की जगह को। एंड लिसनिंग स्टिल विदाउट अ वर्ड, कहते हम लोग खामोशी से कुछ बोले बगैर स्टिल सुनते रहे, लिसनिंग सुनते रहे। वी सेट अबाउट ओवर होपलेस रिसर्च, हमें क्या हुआ, हमारी जो रिसर्च थी वो डेस्परेट रिसर्च गई। होपलेस मतलब हमें कुछ भी नहीं मिला। वी हंटेड हाई, वी हंटेड लो, हम लोगों ने हर जगह तलाश किया, ऊंचा हो या नीचा हो, हर जगह। एंड सून ransacked द एम्प्टी हाउस, क्या हुआ कि जो खाली घर था हमने इसका हर कोना छान मारा, सर्च किया हम लोगों ने, तलाशी ली हम लोगों ने। एंड देन ओवर द आइलैंड टू एंड फ्रो, कहते फिर क्या हुआ, हम लोगों ने जो आइलैंड है उसके आगे पीछे चलना शुरू कर दिया, वहां पे वॉक की। वी अरेंज टू लिसन एंड टू लुक, हम लोगों ने बहुत केयरफुली जो है तलाशी ली, सर्च किया, सुना, देखा। इन एवरी क्रैनी क्लेफ्ट और नोक, क्रैनी क्लेफ्ट नोक मतलब होता है स्मॉल हिडन स्पेसेस या ओपनिंग्स, कोई भी जगह हो। तो कहता है हम लोगों ने हर जगह छान मारी, बेशक वो छोटे से छुपे हुए हिस्से ही क्यों ना हो, या छोटे छोटे क्रैक्स ही क्यों ना हो, या हिडन कॉर्नर ही क्यों ना। दैट माइट वी हैव हिट अ बर्ड और माउस, कि हम लोगों ने वो जगह भी तलाश कर देखी जहाँ पे परिंदे या चूहे छुपते हों। बट दो वी सर्च फ्रॉम शोर टू शोर, हम लोगों ने तलाशी ली आयरलैंड की, फ्रॉम वन एंड टू द अदर, वी फाउंड नो साइन इन एनी प्लेस, हमें कोई ट्रेस नहीं मिला उन मिसिंग पीपल का, उन 3 लोगों का, एनीवेयर, किसी भी जगह पे। एंड सून अगेन स्टूड फेस टू फेस, कहते फाइनली क्या हुआ, वी एंडेड अप बैक एट द सेम स्पॉट, हम वापस उसी जगह पे आए, हमने अपना सारा काम खत्म किया, एक दूसरे को देख रहे थे। बिफोर द गैपिंग डोर वी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ओपनिंग डोर अगेन, कि जो डोर खुला हुआ था हम दोबारा उसके आगे खड़े हुए थे। एंड स्टोल इनटू द रूम वंस मोर, हम लोगों ने जब उस दरवाजे के पास, जो दरवाज़ा जहाँ से दाखिल हुए थे, खड़े हुए, उस पे खड़े होकर दोबारा से हम रूम के अंदर गए। एज फ्रैटेंड चिल्ड्रन स्टील,
वी मूव्ड एज नर्वसली, हम इतने नर्वस होके या इतने कोशिश होके जो है अंदर गए थे जैसे कोई डरे हुए बच्चे होते हैं। यहाँ पे जो है एरी साइलेंस को हाईलाइट किया गया हुआ है, स्ट्रेंज डिसअपियरेंस को हाईलाइट किया है, हाउसकीपर्स की क्लाउड हाउसकीपर के जो थे वो कहाँ चले गए, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑफ फियर को, कन्फ्यूजन को और हेल्पलेसनेस को हाईलाइट किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन जी कहता है दो वी हंटेड हाई एंड लो, कहते हैं यस वी सर्च एवरी हाई एंड लो, कि हमने हर जगह पे तलाशी ली है, हाई एंड लो मतलब हर ऊंची हर नीची हर जगह पे, एंड एवरी एंड हंटेड एवरीवेयर, और हम लोगों ने आइलैंड पे हर जगह देख लिया है। ऑफ द 3 मंथ्स फेट वी फाउंड नो ट्रेस, कहते लेकिन हम लोगों को वो 3 आदमी कहीं नहीं मिले। ऑफ एनी काइंड इन एनी प्लेस, किसी कोई क्लू ही नहीं मिला उनका, ये कहाँ है वो किसी जगह नहीं मिले। बट अ डोर अजार एंड अनटच्ड मील, हम लोगों को क्या मिला कि एक आधा खुला हुआ दरवाज़ा और ऐसा खाना जिसको किसी ने खाया भी ना हो ना हाथ लगाया हो, एंड एन ओवर टॉपल्ड चेयर, और एक उल्टी हुई चेयर जो कि ज़मीन पे गिरी हुई थी। एंड एज वी लिसनड इन द ग्लूम, कहते जैसे ही हम अंधेरे में खड़े सुन रहे थे, ऑफ दैट forsaken लिविंग रूम, इस तन्हा कमरे के अंदर, इस abandoned रूम के अंदर, a chill clutch on our breath, we felt a cold fear gripping us, कि हमारे जो एक खौफ है उस खौफ ने हमें लपेटा हुआ है, हमें ये महसूस हो रहा था। We though we thought how ill chance came to all, कहते हैं हमें याद है कि कैसे बैड लक हमेशा फॉलो कर रही होती है उनको जो कि फ्लैनल लाइट हाउस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वी रिमेंबर हाउ बैड लक ऑलवेज सीम टू फॉलो दोज हु वर्कड एट फ्लैनल लाइट हाउस। यहाँ पे देखे ना, वी थॉट हाउ इल चांस केम टू ऑल हु केप्ट द फ्लैनल लाइट, कि जो भी यहाँ पे काम कर रहा होता है उनको कोई ना कोई मिसफॉर्चून फेस करना पड़ रही होती है, जो भी इस लाइट हाउस का ख्याल रख रहा होता है। एंड हाउ द रॉक हैड बीन द डेथ, और ये जो रॉकी आइलैंड है कैसे कॉज बनता है डेथ का, ऑफ मैनी अनलाइकली लैड, कितने यंग आदमी होते हैं जो यहाँ पे रह रहे होते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ ये लैंड जो है खेल खेलता है और उनकी डेथ का कॉज बन जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये लैंड एक अलोन प्लेस पे है। ठीक है, और यहाँ पे दूर दराज कोई जगह नहीं। ठीक, और ये लैंड मतलब जो लाइट हाउस है मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो ये लाइट हाउस में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। फिर वहां से आगे कहता है हाउ 6 हैड कम टू सडन एंड, कि 6 men had died suddenly and 3 had gone stark mad, 3 others had lost their minds, कि 3 यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे 6 आदमी थे वो मर चुके थे, 3 आदमी यहाँ पे आए वो पागल हो गए, एंड one whom we would all known as friend had lived from the lantern one still night, कहता है कि इनमें से यहाँ पे क्या था, हमारा एक दोस्त भी था, उसने किया था, उसने इस लाइट हाउस के टॉप से एक बहुत काम बहुत पीसफुल नाइट में क्या किया, जंप लगा दी थी, एंड फॉलन डेड बाय द लाइट हाउस वेल, क्या हुआ वो गिर गया, और लाइट हाउस की बॉल से जब वो गिरा, गिरने के बाद वो मर गया था। फिर उसके बाद है एंड लॉन्ग वी थॉट, कहते क्या हुआ, वी स्टूड देयर, हम वहाँ खड़े रहे सोचते रहे काफी लंबे टाइम तक, ऑन द 3 वी सोट, कि जो 3 आदमी गायब हो चुके हुए हैं वो कहाँ गए, हम उन 3 आदमियों के बारे में सोचते रहे, एंड ऑफ व्हाट माइट येट बिफॉल, कि क्या टेरिबल चीज हुई होगी उनके साथ, लाइक कर्स अ ग्लैंस हैज ब्रॉट टू हील, कहते हम वहां पे खड़े फ्राइटन डॉग्स की तरह, और हम जो है इंतजार कर रहे थे खामोशी से, किनका, उन 3 आदमियों का। अब देखें यहाँ पे उसने बताया कि ये जो लाइट हाउस है उसके साथ कौन कौन से उसने जो इवेंट्स हैं वो एसोसिएट किए हैं, कि 6 आदमी थे वो भी मर गए, इसमें से 3 आदमी जो थे वो मिसिंग हो गए,
और एक आदमी जो था इनका दोस्त था उसने जंप लगा दी यहाँ से, वो जंप लगा के मर गया। अब ये 3 आदमी जो और हैं ये उनको तलाश कर रहे हैं, कहते हैं उनके साथ क्या बुरा हुआ होगा। ठीक है, ये इसके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल खौफजदा कुत्तों की तरह यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे लिखा है कर्स, का मतलब है कॉवर्ड डॉग। ठीक है, वी लिसन फ्लिंचिंग देयर, कहते हैं हम लोग वहाँ पे नर्वस के साथ सुन रहे थे। अफ्रेड ऑफ व्हाट वी माइट हियर, कि हम लोगों ने क्या सुना होगा, उस चीज हम लोग क्या चीजें सुन सकते हैं। हम डरे हुए थे वहां पे। एंड लुक्ड, हमने देखा था। एंड लुक्ड, हमने देखा था। ऑन द अनटच्ड मील, हमने उस जो खाना है उस खाने को हमने देखा था जिसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया था। हम उसको देखते रहे थे टेबल के ऊपर। एंड द ओवर टॉपल्ड चेयर, हमने वो उल्टी हुई चेयर को देखा था। वी सीम टू स्टैंड फॉर एन एंडलेस वाइल, कहते वी स्टूड देयर फॉर व्हाट फेल्ट लाइक फॉर एवर, हम वहां पे खड़े रहे। दो स्टिल नो वर्ड वाज सेड, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं स्लाइड को आगे पास ऑन करना भूल गई थी। जब मैंने बताया ना लाइक कर्स, यहाँ से लाइंस हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने लाइन कवर कर ली है। लाइकर्स अ ग्लैंस हैज brought टू हील, वी लिसन फ्लिंचिंग देयर एंड लुक्ड ऑन द अनटच्ड मील एंड द ओवरटॉपल्ड चेयर, कि वो जो गिरी हुई चेयर थी हम उस तक देखते रहे थे। वी सीम टू स्टैंड फॉर एन अनलेस वाइल, दो स्टिल नो वर्ड वाज सेड, कि हमने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, 3 men अलाइव ऑन फ्लेनन आइल, कहते हैं वी वर द ओनली 3 men लेफ्ट ऑन फ्लेनन आइल, जो गए थे वो, who thought on 3 men dead, and we kept thinking about 3 missing men who were probably dead। यहाँ से पता लगा कि यहाँ पे कितने लोग आए हैं, 3 आदमी आए हैं इस जगह पे, इन 3 आदमियों की तलाश में। यानी 3 आदमी गए हैं वहां पे। अगर क्वेश्चन आ गया पेपर में कि कितने आदमी थे, तो साहब मुझे क्या पता, खैर कितने आदमी थे, तो फिर आपने बताना है कि 3 आदमी थे जो कि यहाँ पे मिसिंग, जो कीपर हैं लाइट हाउस कीपर्स, उनको तलाश करने के लिए गए थे। और दूसरी बात, कितने लाइट हाउस कीपर्स जो थे वो मिसिंग हुए थे, वो भी 3 ही थे। ठीक है, तो ये जो पैसेज था ये भी एक एयरी और हाउंटिंग एटमॉस्फेयर जो है वो उसकी पिक्चर क्रिएट कर रहा है, कि जो मेन थे वो अपने पास्ट ट्रेजेडीज जो उनके साथ हुई थी, जो उन्होंने एक खौफजदा इन्वायरमेंट फेस किया था, उनको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद एक क्या क्या इनको फियर यहाँ पे आते हैं, और कैसे जो आदमी थे वो गायब हो गए थे, उनके बारे में इनकी जो सर्च थी, सब कुछ। तो इट लीव्स द रीडर विद सेंस ऑफ ड्रेड एंड मिस्ट्री। क्लियर? तो ये हमारी पोएम थी, और इस लेक्चर के साथ ही हमारी जो पोएम है वो भी कंप्लीट हो गई है। मीन्स लेक्चर नंबर 4 में हमारी जो पोएम है फ्लैनन आइल वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।